गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर आशीष सर्वाल, यूरोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट न्यू दिल्ली इंडिया से बोल रहा हूँ। मैं अक्सर आपको पेशेंट्स के रिव्यू वीडियोस दिखाते रहता हूँ। आज के जो हमारे पेशेंट हैं, इनकी एज 31 ईयर्स है और ये वेस्ट बंगाल से आए थे। इनको 4-5 साल से इरेक्शन की प्रॉब्लम थी। ये हमारे पास पहले भी आए थे, अराउंड 1 मंथ पहले मेरे पास आए थे। इन्होंने पेनाइल डॉपलर टेस्ट भी कराया था इरेक्शन प्रॉब्लम के लिए, जो रिपोर्ट नॉर्मल आई थी। बट फिर भी इनको जो प्रॉब्लम थी कि इन्होंने मेडिसिन भी ट्राई करी थी। इनको एक तो हार्डनेस नहीं आती थी और साथ में जब इरेक्शन आती भी तो वो जल्दी डाउन हो जाती थी, पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे थे। ये डिस्चार्ज होने से पहले ही इरेक्शन डाउन हो जाती थी। तो काफ़ी पेशेंट्स मेरे से ऐसे भी पूछते हैं कि मेरे को इरेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, डॉपलर टेस्ट नॉर्मल है, फिर भी मैं सेक्स नहीं कर पा रहा। तो उसके भी 2-3 कारण होते हैं। एक तो ये है कि काफ़ी बारी साइकोलॉजिकल ईडी होता है, पेशेंट को इतना एंग्जाइटी हो जाती है कि मेरे को सेक्स कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उससे इरेक्शन इनहिबिट हो जाती है। दूसरा कारण होता है काफ़ी बारी फ्रीक्वेंट मैस्टरबेशन से मसल्स वीक हो जाती हैं और उस मसल वीकनेस की वजह से पेनिस में ब्लड फ्लो तो आता है, डॉपलर टेस्ट नॉर्मल तो होता है, लेकिन पेनिस में हार्डनेस नहीं आती क्योंकि पेनिस की मसल्स ही वीक हैं। आप ये सोचिए कि चाहे आपको साइकोलॉजिकल ईडी हो, चाहे मस्कुलर ईडी हो, चाहे आपको आर्टीरियल ब्लॉकेज हो, चाहे वीनस लीक हो, सबके ट्रीटमेंट सेम ही होते हैं। सबसे पहले आप दवाइयाँ ट्राई करिए, दवाइयों से नहीं हो रहा तो आप शॉकवेव थेरेपी, पी शॉट, ये सब ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें नहीं मेरे को ट्राई करनी है, सीधा इम्प्लांट कराना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। मेन चीज़ होती है कि आपको सारे ऑप्शंस पता होनी चाहिए, और अगर आप समझ पा रहे हैं सारी ऑप्शंस समझ के और आप फिर भी इम्प्लांट कराना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये मैं ही नहीं कह रहा, ये अमेरिकन यूरोलॉजी एसोसिएशन की गाइडलाइंस भी कहती हैं। अगर आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन गाइडलाइंस, AUA गाइडलाइंस ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन आप गूगल पर टाइप करोगे तो जो गाइडलाइंस आती है उसमें लिखा गया है कि पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी भी एक फर्स्ट लाइन थेरेपी है। अगर पेशेंट दवाइयाँ नहीं ट्राई करना चाहता है, दवाइयाँ खा रहा है और साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, या दवाइयों से फ़ायदा नहीं हो रहा, या सीधा इम्प्लांट कराना चाहता है, तो बिना कुछ ट्राई करे भी सीधा इम्प्लांट करा सकता है। बट इनका इतना नहीं था कि इन्होंने सीधा इम्प्लांट कराया। इन्होंने मेडिसिन काफ़ी ट्राई करी थी, मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। इन्होंने कोई पी शॉट, शॉकवेव थेरेपी ये सब ट्राई नहीं करी। इन्होंने सीधा डिसीजन लिया कि मेरे को पेनाइल इम्प्लांट कराना है। तो हम लोगों ने इनका कल रिजिकॉन का रिजिटेन इम्प्लांट किया है। 11 mm की 2 रॉड्स लगाई हैं। इनका साइज़ भी अच्छा है, सर्जरी काफ़ी सक्सेसफुल हुई है। साथ में इनकी सर्कमशियन भी करी थी, तो इनका इम्प्लांट और सर्कमशियन दोनों एक ही साथ में करें। आज ये हमारे साथ आए हैं, इनकी ड्रेसिंग खोल दी है, तो आइए इनसे इनकी पूरी स्टोरी सुनते हैं। पहले ये बताएंगे अपनी इरेक्शन की प्रॉब्लम के बारे में, और ये काफ़ी डर रहे थे सर्जरी कराने से पहले, तो उसका भी बताएंगे क्यों डर रहे थे, और उसके बाद अभी सर्जरी कराने के बाद कैसा लग रहा है वो भी बताएंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक्चुअली मेरा इरेक्शन का प्रॉब्लम लास्ट 4-5 सालों से हो रहा है। तो सर ने जैसे कहा, मैंने बहुत दवाइयाँ ट्राई किया है, मतलब वो होम्योपैथी हो या एलोपैथी हो, बहुत दवाइयाँ ट्राई किया है। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये होता था कि जब मैं दवाई लेता था तो तब ठीक रहता था, उसके बाद फिर वो प्रॉब्लम चलते रहता था। तो इसलिए मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, कोई जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। मेरा शादी भी सामने ही था, तो मैंने सर से कंसल्ट किया। सर का मैंने बहुत सारा वीडियोस देखा है, यूट्यूब पे नेचुरली बहुत सारा वीडियोस आता है, लेकिन सर का मैं बहुत दिन से फॉलो करता था। सर का वीडियोस मैंने देखा है, फिर सर से मैंने कंसल्ट किया। मैं दिल्ली आया था, तो मैंने डॉपलर टेस्ट भी करवाया था, तो वो नॉर्मल ही आया था। तो फिर भी सर ने मुझे बोला था कि देखो तुम दवाइयाँ ट्राई कर सकते हो, फिर अगर नहीं हुआ तो इम्प्लांट तुम कर लो। तो मैंने सर को बोला था, सर देखिए मुझे सर और कुछ ट्राई नहीं करना, मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ सर, मेरा शादी भी सामने है, मैं पी शॉट वगैरह इतना टाइम में नहीं जाऊँगा, मैं पेनाइल इम्प्लांट करूँगा। और 1 महीना बाद, मैं पिछले 1 महीने में वो मेरा टेस्ट हुआ था। फिर सर के साथ मैं हर रोज़ व्हाट्सएप पर, कॉल्स पर बात करता था। मेरा बहुत डर, बहुत कन्फ्यूजन रहता था। सबका होता है ऑपरेशन से पहले क्या होगा ना होगा, तो सर ने मुझे पूरा एकदम क्लियर किया था। मेरा डर था कि इरोशन या इरोडेट क्या होता है, इन्फेक्शन कैसे हो जाएगा, मतलब कितना पेन होगा कंसीलमेंट में। मेरा जो मेन इशू था, मैं सर को बार बार बोल रहा था, सर मैं कंसीलमेंट में, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, कंसीलमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। तो धीरे धीरे सर बात करते करते मेरा डर ख़त्म हो रहा था। फिर मैंने इधर आया, कल ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन से पहले सर ने मुझे बहुत गाइड किया। ऑपरेशन रूम में मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है, एकदम ठीक था। फिर मैं वापस अपने केबिन पे आ गया। तो थोड़ा बहुत सुनसुना रहता है, जो हर ऑपरेशन में ही होता है, तो वो रहा। फिर मैंने डिनर किया, रात को सो भी गया। सुबह नॉर्मल यूरिन हुआ, थोड़ा जलन हुआ यूरिन की वजह से, मतलब वो कैथेटर था, इसकी वजह से थोड़ा जलन हुआ। बाकी अभी भी तो सब कुछ नॉर्मल ही है। सर बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, स्टाफ भी बहुत कोऑपरेट है। सर ने दवाई दिया है, मैं कोशिश करूँगा दवाई एकदम फॉलो करने के लिए, और जो सर ने जो गाइड मुझे प्रिकॉशंस करने के लिए मेथड बोला है, मैं वो फॉलो करूँगा। होपफुली सब ठीक ठाक ही रहेगा। ठीक है,
तो इन्होंने एक चीज़ इंपॉर्टेंट बोली अबाउट कंसीलमेंट। तो इन्होंने जब डॉपलर कराया तो डॉपलर में ऑब्वियसली इंजेक्शन लगाते हैं, तो उससे इनकी इरेक्शन काफ़ी अच्छी आई थी। तो ये इनका क्वेश्चन था कि मेरी इरेक्शन में तो जब मैं उसको कंसील करने की कोशिश कर रहा था, कंसील नहीं हो रहा था, तो इम्प्लांट के बाद भी हमेशा इरेक्ट रहेगा, तो फिर मैं कंसील कैसे करूँगा। तो देखिए अभी तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही ना, वो प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती क्योंकि इम्प्लांट के साथ, क्योंकि ये मैलेबल इम्प्लांट है तो पेनिस स्ट्रेच्ड रहता है, मतलब जितना इरेक्शन में साइज होता है उतना ही रहता है, लेकिन पेनिस इरेक्ट नहीं होता। इरेक्शन तब होती है जब नेचुरल ब्लड सप्लाई आती है, पेनिस फूलता है। इनकी पहले इरेक्शन आती थी तो वो अभी भी इम्प्लांट के बाद 1-1.5 महीने बाद आनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी नहीं आती, लेकिन 1-1.5 महीने के बाद आ सकती है। तो इनका अभी इरेक्शन में नहीं है पेनिस, इनका पेनिस नॉर्मल उसमें ही है लेकिन स्ट्रेच्ड है। जब नेचुरल इरेक्शन आएगी तब पेनिस फूलेगा, टाइट होएगा। तो जब नेचुरल इरेक्शन आएगी तब डेफिनेटली कंसीलमेंट में प्रॉब्लम होती है। वो तो किसी का इम्प्लांट नहीं भी होगा फिर भी कंसीलमेंट प्रॉब्लम होगी, लेकिन नॉर्मल स्टेट में जब इम्प्लांट लगा होता है उसमें कभी भी छुपाने में प्रॉब्लम नहीं होती। इन्होंने रिजिटेन इसलिए कराया, इनको कंसीलमेंट की ज़्यादा इशू था और इनको लग रहा था रिजिटेन में कंसीलमेंट में प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी इम्प्लांट में हो सकती है। बट मैं सब पेशेंट्स को ये बोलता हूँ कि आप अगर इंडियन इम्प्लांट भी कराओगे वो भी कपड़ों के नीचे आराम से छुपाए जा सकते हैं, आपको डरने की बात नहीं है। तो अगर आपका बजट की प्रॉब्लम है तो आप इंडियन इम्प्लांट भी करा सकते हैं, नहीं तो रिजिटेन या टेक्ट्रा अच्छे इम्प्लांट्स हैं, जो अमेरिकन इम्प्लांट्स हैं, जो आप करा सकते हैं। तो जैसे इनको एक और चीज़ का डर था कि इरोजन का और इम्प्लांट बाहर तो नहीं निकलेगा। ये सब चीज़ें देखिए आप वीडियो में देखते हो, और ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। कॉम्प्लिकेशन तब होती हैं अगर इम्प्लांट प्रॉपर जगह पे नहीं होता और ओवर साइज इम्प्लांट लगा होता है। हम लोग कभी वो ओवर साइज इम्प्लांट नहीं लगाते, बहुत ध्यान देते हैं कि प्रॉपर जगह पे इम्प्लांट फिक्स होए। आपको भी बताते हैं कि हमेशा चेक करते रहो कि इम्प्लांट दोनों एक लेवल पे हैं कि नहीं है। कई लोग मेरे वीडियोस देख के हम बार बार आ जाते हैं कि हमारे को लग रहा है कि इम्प्लांट एक ऊपर है एक नीचे है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो उस टाइम इरोजन का डर होता है। जैसे इनका हमने ड्रेसिंग खोल के दिखाया भी कि दोनों इम्प्लांट्स एक ही लेवल पे हैं, तो इस सब में इरोजन का कोई डर नहीं है। बाकी सर्जरी के बाद आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। जी सर, जी सर। तो आपने देखा इन्होंने इरेक्शन के लिए इम्प्लांट सर्जरी कराई है और अभी काफ़ी सेटिस्फाइड है। अगर आपको भी इरेक्शन की प्रॉब्लम है और आप पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी कराना चाहते हैं और उसके लिए आप मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे को ईमेल करिए या व्हाट्सएप करिए। मेरे ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।